हाँ, हेलो व्यूअर्स। आज मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम बताएंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को दूसरे किस नाम से जानते हैं। तो दूसरा जो नाम है वो है रियल प्रेजेंट। इसको रियल प्रेजेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि सच में देखा जाए तो जब काम हो रहा है उसकी बात करें इमिडिएटली तो वो रियल प्रेजेंट होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट तो इंडेफिनिट का मतलब तो अनिश्चित होता है, प्रेजेंट तो है पर अनिश्चित है, काम कब होता है पता ही नहीं चलता। बहरहाल अब हम इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को देखेंगे तो इसके भी चार काइंड्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब सबसे पहले हम जो है पॉजिटिव के बारे में लेंगे। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, ये पहचान हो गए। कैसे पहचाने? किसी भी टेंस का कोई भी हिंदी वाक्य हो, अंत में रहा है, रही है अगर दिया है तो समझ लीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। और उसको अनुवाद करने का क्या नियम है? तो अनुवाद करने का नियम यहाँ पे दिया है, सब्जेक्ट है इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये जो है अनुवाद का नियम है। अब इज एम आर कहाँ प्रयोग करेंगे? तो एम जो है आई के साथ प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम प्रयोग होगा, एम जो है आई के साथ प्रयोग होगा। और आर जो है आर प्रयोग होगा वी यू दे और प्लूरल। और जो इज है ही सी इट या एस एस, अभी मैं लिख दूंगा, उसको जगह नहीं है यहाँ पर। तो ये अनुवाद का नियम हो गया। उसको अनुवाद करने का जो नियम है वाक्य जिसे हम बना रहे हैं, अभी हम आपको वो नियम लिख ही देते हैं। जैसे आई के साथ तो एम का प्रयोग करेंगे और ही सी इट इसके साथ इज प्रयोग होगा और वी यू दे और पीएस इसके साथ आर का प्रयोग हम करेंगे। तो ये प्रयोग हो गया। तो सबसे पहले इज एम आर और फिर वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सूर्य हवा को गर्म कर रहा है, सब्जेक्ट क्या है? सूर्य है, द सन हो गया। उसके साथ जो है चूंकि सन सिंगुलर है, एसएस है, यहाँ पे आप इसको सब्जेक्ट है अकेले है तो यहाँ पे इस का प्रयोग होगा। इसके बाद से वर्ब प्रयोग करेंगे, वर्ब जो है वार्म होता है, वार्म लिख दिया, आई दे द वार्मिंग और ऑब्जेक्ट है हवा तो द एयर, द सन इज वार्मिंग द एयर, सूर्य हवा को गर्म कर रहा है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जॉन इस समय परीक्षा के लिए पढ़ रहा है। अब इसमें जॉन सब्जेक्ट है तो जॉन अकेले है, इज पढ़ रहा है, वर्ब है स्टडी, आई जोड़ दिया स्टडी फॉर एन एग्जामिनेशन, परीक्षा के लिए, नाउ इस समय। तो इस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में हमने आपको बताया। एक खास विशेष नियम है जो अभी हम चर्चा करते हैं। विशेष नियम क्या है? तो हम बता रहे थे कि इस टेंस में एक खास नियम है, एक विशेष नियम है, और ये वो नियम है कि कुछ ऐसी खास क्रियाएं हैं, वर्ब्स हैं जी, जो अगर आती हैं तो उनको हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं अनुवाद करते बल्कि सिंपल प्रेजेंट में ही अनुवाद करते हैं। और वो क्रियाएं कौन कौन सी हैं? जैसे यहाँ पे सी है, सी क्यों है? सी मतलब होता है देखना। जैसे मैं देख रहा हूँ तो आई एम सीइंग नहीं होगा, आई सी होगा, क्योंकि यह एक इंद्रिय है। और भी इंद्रियां हैं, कान है, नाक है, जो भी इससे काम होगा, अगर उससे संबंधित क्रियाएं आती हैं तो वह सिंपल प्रेजेंट में होती हैं, न कि कॉन्टिन्यूअस में। जैसे मैं देख रहा हूँ तो देखने पर हमारा कोई नियंत्रण तो है नहीं। हाँ, ये जरूर हम तय कर सकते हैं क्या नहीं देखना है, लेकिन प्रायः आँख खुली है तो वो देख लेगा। तो जिस पे हमारा नियंत्रण नहीं है उससे संबंधित क्रिया आएंगी तो उनका अनुवाद हम सिंपल प्रेजेंट पे करेंगे। सी, हियर कान से है, नोटिस माइंड से है, रिकॉग्नाइज स्मेल पहचानना, सूंघना, टेस्ट स्वाद लेना, नो जानना, अंडरस्टैंड समझना, रिमेंबर याद करना, रिकलेक्ट वही पूर्व की स्मृति याद करना, फॉरगेट भूलना, सपोज मानना, मीन मतलब होना, गैदर इकट्ठा करना, लव हेट नफरत करना, लाइक डिसलाइक, सीम अपीयर, बिलोंग टू, कंटेन कंसिस्ट, पजेज, ओन और मैटर। ये अगर क्रियाएं आती हैं, भले उसका आप हिंदी
कॉन्टिन्यूअस में है, लेकिन उसको जब अनुवाद करेंगे तो उसका जो अनुवाद होगा वह प्रेजेंट सिंपल में होगा। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे वाक्य तो आपका दिया रहेगा, कॉन्टिन्यूअस लगेगा, कॉन्टिन्यूअस लगेगा। जैसे मैं देख रहा हूँ, जैसे मैं देख रहा हूँ, लेकिन इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा आई सी। मैं महसूस कर रहा हूँ, एक वाक्य और लेते हैं, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन इसका जो अनुवाद होगा आई फील गुड होगा, न कि आई एम फीलिंग गुड होगा, आई फील गुड। ये इसका अनुवाद होगा। अब जैसे बहुत प्रयोग होता है इसमें अपीयर, जैसे वह बुद्धिमान मालूम पड़ता है, वह बुद्धिमान मालूम पड़ रहा है, पढ़ रहा है। लेकिन जब इसका अनुवाद करेंगे हम तो इसका अनुवाद होगा he appears to be wise, he appears to be wise, इस तरह से अनुवाद होगा। तो इस तरह से ये खास नियम है, इसको आप ध्यान रखेंगे। बाकी जो नियम बहुत सरल होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अनुवाद करना, और जो क्रियाएं दी हैं और बहुत सारी क्रियाएं आपकी हैं उस पर आप अनुवाद कर सकते हैं। थैंक यू।